वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और इस वक्त हमारे साथ वाजिद हसन साहब मौजूद हैं जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, पीएचडी हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, सीईओ हैं एआई साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप नेटवर्क फोर्ट के। इसके अलावा मुख्तलिफ उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन जो इस वक्त अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर है वो पाइथन स्क्रिप्टिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स है। उसके अलावा भी उनकी काफ़ी काविशें रही हैं, टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज़ और कंपनीज़ के साथ काम करते रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन है, एटीएनटी है, और उसके अलावा पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस है, और भी इनके काफ़ी क्रेडेंशियल्स हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त कम होता है तो इसलिए इस वक्त हम इसी पे ही इक्तफा करेंगे। वाजिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गो के पूरी दुनिया को लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन उसके तहत जो अब वॉइस क्लोनिंग होने लगी है, जो बाकी आप डीप फेक है और आप इस तरह के नित नए जार्गन्स और नाम सुनते रहते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बेतरतीबी पैदा कर रहे हैं और मजीद कर सकते हैं। इन डेंजर्स के हवाले से आप काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और इस वक्त हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी टू योर बहुत शो। शुक्रिया आपके वक्त का। और क्योंकि आप हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आई थिंक ऊपर नीचे होगा, सो थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। वाजिद साहब, ये जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ जार्गन्स हैं हम उसके बारे में बात करते रहते हैं, और उसके तहत हम देखते हैं कि बड़े सारे फ्रॉड्स भी होने लगे हैं, बड़ी सारी और चीज़ें आने लगी हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखते हुए और पाकिस्तान को देखते हुए ओवरऑल आप क्या समझते हैं, एआई के डेंजर्स हमारे लिए कौन कौन से हैं? जहाँ पे एआई के बहुत सारे फायदे हैं, उसके नुकसानात भी हैं। फायदों हम्म। में पहले मैं फायदे थोड़ा सा बताऊं कि कभी कभार जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको एडवांटेजेस पे भी आप यूज कर सकते हैं। कि जो एडवांटेजेस हैं कि वो एआई ऑटोमेशंस पे आ रही हैं, आपको हर काम मैनुअली नहीं करना, आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं। उसमें कोई वीडियो क्रिएट करना है या सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी है, या आपको मास मार्केटिंग करनी है, तो यू कैन यूज दोस थिंग्स। इस तरह से आप वीडियो बनाने का प्रोसेस आसान हो गया है। लेकिन यही चीज डेंजर्स में भी है। हम्म। डेंजर्स में इस तरह से है कि अगर कोई वीडियो आप बना सकते हैं इजी तरीके से, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वीडियो किसी गलत मकसद के लिए बनाई जाए, और जिसके डेंजर्स हैं। या फिर आप कोई प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि इजी आपकी लाइफ इजी करने के लिए बनाए गए, लेकिन आपने उसको ऑटोमेट करके उसका नेगेटिव पर्पस यूज किया, जैसे कि रोबो कॉल्स है। हम्म। रोबो कॉल्स, यूजुअली रोबो कॉल्स जो बनाई गई थी वो इस तरीके की थी कि इंफॉर्मेशन डिस्पर्सिंग के लिए, कि अगर आपको एक प्रोडक्ट को मार्केट करना है तो आप उसके लिए एक इंडिविजुअल, एक मैनुअली बंदा 100 कॉलें करे, इससे बेहतर है कि एक रोबोटिक सिस्टम है जी। जो रिकॉर्ड कर रहा है कि मुझे ये 400 लोगों को करना है या 500 लोगों को कॉल करना है। राइट। तो ये सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में भी बदलते हैं। हाँ, जैसे जो चैट जीपीटी को हमने देखा, चैट जीपीटी के फवाइद अलग हैं, लेकिन अब तो उसको पाकिस्तान में तो जैसे यूज़ किया गया और स्टूडेंट्स ने जैसे यूज़ किया, तो जाहिर है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। चैट जीपीटी इज वन ऑफ द ओनली वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं एसेस लिखने के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए। या। लेकिन यस, स्टूडेंट्स अब परेशान है, टीचर्स परेशान है कि अब तो मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट आप चैट जीपीटी से लें। हम्म। बहरहाल देर आर वेज टू फाइंड आउट कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है कि मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। हम्म। इस तरह की वेबसाइट्स अब ऑलरेडी आ चुकी हैं। हम भी, हाँ, वी यूज इट इन आवर कंपनी आल्सो, कि हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंटेंट को। जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि मैं समझता हूँ, जो कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जो इमर्ज हो रहे हैं और इमर्जिंग भी हैं शायद, वो एक है एआई वेपन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन सिस्टम, ओह, ओके। जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो सकते हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो कि खुद अटैक जनरेट कर सकते हैं। जो ये मैं साइबर सिक्योरिटी अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिजिकल अटैक सिस्टम्स हैं जो कि दे कैन टेक एक्शन। अगर कोई ओह। फिजिकल सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, अच्छा। उस पर अगर कोई बड़ी पावर इंटरेस्टेड है तो वो एग्जीक्यूट कर सकती है वो अटैक अगेंस्ट के, वो किसी एडवर्सरी पे जाए, वो अपने शहरों पे अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा जॉब रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि जी अगर बिल्कुल। आपने कोई जॉब रोबोट को दिया हुआ है कि आप परफॉर्म करें, लेकिन वो गलत तरीके से परफॉर्म हुआ, अच्छा वाजिद तो साहब, जान वैसे ये जाने बातें नुकसान। आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और मुझे तो लगता है जो बचपन में कभी हम लोग फिल्में देखते थे ना वो सब हकीकत बनने लगी है, जो हमें लगता था कि ये तो सिर्फ एक फैंटेसी है और एक साइंस फिक्शन है। अच्छा, अब इस वक्त जो पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्शन का दौर है और दौरानिया है,
इलेक्शंस में किस तरह के एआई रेलेवेंट हमें डेंजर्स का सामना हो सकता है, या जिन खतरात से, या जो ऐसे कोई सिग्नल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है? बहुत सारी ऐसी वीडियोस लॉन्च हो सकती हैं जस्ट बिफोर इलेक्शन साइकिल, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई अवामी लीडर ये बोले कि हम बाइकआउट करें इलेक्शन का। अब आप सोचें, ओके। अगर वो एक दिन पहले, 10 घंटे पहले वो बोल दें कि मैं हाँ जी। इलेक्शन का बाइकआउट कर रहा हूँ। जी। अब आप सोचें, लोग बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। इसके बहुत चांसेस हैं, ये हम्म। अभी मैं समझता हूँ कि होने के। या कोई लीडर ये आकर के बोल दे कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जो कि इस निशान के तहत खड़ा है, ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, हम्म। डीप फेक से बनाया है आपने, और बिल्कुल कन्विंसिंग लगेगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट डाल देंगे। मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम्म। ये अटैक्स कुड बी टुवर्ड्स द पार्टी हो सकते हैं, किसी पार्टी कैंडिडेट के हो सकते हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो सकते हैं, या एजेंसी के खिलाफ भी हो सकते हैं। सिर्फ ये February 8 तक का मामला नहीं है, February 8 के फौरन बाद भी ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड ना हो, और फिर एक एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाए कि ये इस तरह से इलेक्शंस है, ये कैंडिडेट ठीक नहीं था, या इस कैंडिडेट ने वोट्स इस पार्टी से लिए हैं लेकिन वो चला उस तरफ गया है, देर, और या कोई ऐसी वीडियोस, एक्सप्लिसिट कंटेंट आ जाए किसी कैंडिडेट के बारे में, हम्म। और वो कैंडिडेट की बहुत ज्यादा या वो ऐसी कोई बातें बोले जो कि बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लग रही हो, या पाकिस्तान के खिलाफ लग रही हो, तो उसका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। हम्म। ये डेंजर, रियल डेंजर है, और मे तो बी क्या हो रहा इसकी है। रोकथाम के लिए कुछ नहीं हो सकता? फिलहाल जो है वो ये क्या बेलगाम घोड़े की तरह है, जो एक दफा शुरू हुआ तो फिर उसके लिए कुछ और हो नहीं सकता? ऐसी रेगुलेशंस अवेलेबल हैं जो कि इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मे बी इंटरनेट थ्रॉटलिंग इज नॉट वन ऑफ द वेज टू डू दिस, लेकिन डिस्क्लेमर बिल्कुल होना चाहिए। व्हाट्सएप्स के, फॉर एग्जांपल, हम्म। बहुत सारा कंटेंट पाकिस्तान में व्हाट्सएप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या जी। इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है, तो उनसे एटलीस्ट ये डायलॉग होना चाहिए कि व्हाट्सएप, अगर आप वीडियो भेज रहे हैं, तो ये लिखा होना चाहिए कि ये वीडियो किस पर्पज के लिए जा रही है। इस तरह से लेबल किया जा सकता है, इट इज हम्म। पॉसिबल कि लेबल किया है। हम्म। ये भारत में हुआ है इस तरह से कि इलेक्शन के टाइम पे आपने लिमिट कर दी थी मैसेजिंग, कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो जी। उससे न्यूज़ की डिसइंफॉर्मेशन फैलने के चांसेस कम है। राइट। अ, तो अच्छा, क्योंकि एक हम ये वाजिद साहब यहाँ पर देख रहे हैं पाकिस्तान में कि कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारी स्टेट को या स्टेट के मुख्तलिफ पिलर्स को पसंद नहीं है, या आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हैं या दीगर और डिफरेंसेस हैं, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। और उसमें हमें बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है पता ही नहीं चलती जो हो रही होती हैं। सो क्या इंटरनेट बंद कर देना, कि जिसमें आपका यूट्यूब का या व्हाट्सएप का या फेसबुक का या दीगर और प्लेटफॉर्म्स का आपकी एक्सेस ही बंद हो जाए, या फिर देयर इज़ सम अदर वे, अगर आप कोई चीज़ रोकना चाहते हैं फैलाने से, तो कोई और तरीका भी है इसका? इंटरनेट रोकना तरीका नहीं है, हम्म। लेकिन वैसे मैंने बोला कि जो मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आप लेबल कर सकते हैं कंटेंट। ऑलरेडी जब व्हाट्सएप में कुछ सालों पहले, आप एक ग्रुप की एक लिमिट है, 250 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। हम्म। इसी तरीके से आप, अगर आप किसी को कंटेंट फॉरवर्ड करें, तो आप एक में 7 लोगों से ज़्यादा नहीं भेज सकते, उसको आप लिमिट कर दें एटलीस्ट इलेक्शन के 2-3 दिन, या पहले 1-2 दिन और आखिर में 2 दिन, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल टाइम है। हम्म। और ये चीज़ की गई है। तो मैं ये समझता हूँ, उसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर अनाउंस करना चाहिए कि अगर इफ समबडी हैज बीन कंटेंट ट्रेसिंग करके आपने फाइंड आउट कर लिया कि इस शख्स की वजह से या इस टीम की वजह से है किया है, तो उसके खिलाफ बहुत सख्त किस्म के लॉज बनाए जाएं या अनाउंस कर दी जाए कि आपको सजा हो सकती है, जो कि हम्म। इस तरह के एक्ट्स ऑलरेडी बने, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बनाए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है। हम्म। वीडियोस, मैं समझता हूँ ऑलरेडी वीडियोस बन रही हैं जो कि लॉन्च होंगी। अच्छा, आपने सिर्फ वीडियोस की बात नहीं है, ये मैसेजिंग भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी पब्लिश हो सकते हैं, और एआई ड्रिवन आर्टिकल है। 4 चीजें आपने लिखी। अभी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया है, आपको पता ही है, हम्म। जिसके बारे में कहा गया है, बाद में पहले कहा गया कि किसी पर्टिकुलर डी ने लिखा है, लेकिन बाद में कहा कि वो एआई कंटेंट जनरेटेड है। हम्म। ठीक है, आपने कुछ 4-8 प्रॉम्प्ट दे करके आपने पूरा आर्टिकल लिखवा लिया। इस तरह से बहुत आर्टिकल्स आखिर वक्त में फ्लोट हो सकते हैं। ठीक ठीक। मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीडिया उस एट दैट टाइम कोई भी वीडियो आए तो हम्म। उसको राइट अवे रेक्टिफाई करे, और उसको बताए कि ये वीडियो ठीक नहीं है, ये इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की है या पार्टी की है,
या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, जिसके भी है। क्योंकि इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री होना चाहिए, और दोनों तीनों जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है या सब लोगों को बिल्कुल इक्वल चांस मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है जिससे कोई फ़ायदे वाली बात भी हो सके एआई को यूज़ करके इलेक्शंस में? कोई कोई अच्छी बात भी हो सके, कोई आसानी हो सके वोटर के लिए? कोई ऐसी टिप आप देना चाहेंगे? एआई से फॉर एग्जांपल एक ऐसा एल्गोरिथम बिल्कुल बना हुआ है, ऐसी एप्स मौजूद हैं जो कि हुँ, डिफरेंट पार्टीज के मंशूर को काउंटर कर रही हैं और उनको बैलेंस कर रही हैं। तो ये देखना कि किस पार्टी के किस, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी है फॉर एग्जांपल, और उस पार्टी ने फॉर एग्जांपल मुलाजमतों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में कितनी दफा ये बात बोली है, वो कैलकुलेट करना, वो शो करेगा कि ये पार्टी कितना सीरियस है इस मैटर के ऊपर, हुँ, रादर देन कि वो रोड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या जंगी जुनून की बात हो रही है। तो आई थिंक कि ये बड़ा वोटर के लिए बड़ा आसानी हो जाएगी कि देखो ये पर्टिकुलर, ये ऑल्दो के इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन उनके जो लीडर्स ने तकरीरें की हैं डिफरेंट शहरों में, हुँ, या मीडिया पे कंटेंट आ रहा है, अगर वो सारा कंटेंट इस तरह से डाला जाए तो इट विल बी ईजियर कि लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, लीडर टॉप लीडरशिप की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, कि जब अगर ये हुकूमत में आते हैं तो ये करेंगे क्या, ये वाकई में मुलाजमतों की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी हुँ, रिवाइवल की बात कर रहे हैं, या ये दोबारा ऐसी दूसरे पार्टीज को इम्पैक्ट करना शुरू करेंगे, कोई केसेस बनाएंगे। ठीक, तो आपको ये बातें हेल्प करेंगे किसी भी वोटर के लिए, चाहे वो गांव में बैठा हो या चाहे शहर में बैठा हो, कि भाई इनके असल पर्पसेस क्या है। ये आप यू कैन फिगर इट आउट, यू कैन, एआई ने हमें इनेबल कर दिया है कि जब आपका दिमाग सोच करके राइट, कंटेंट जनरेट ये भी कर सकता है कि यार एक्चुअली बंदा क्या सोच रहा है, क्या रिजल्ट्स डिलीवर करने की बात कर रहा है। ठीक है। मेरे ख्याल में ये बहुत, एआई ने हमारी ना सिर्फ जिंदगी इम्प्रूव की है, और बहुत दफा मैं समझता हूँ कि इम्प्रूव की है। बहुत अटैक्स, जी, मैंने आपको बोला, अटैक्स को आइडेंटिफाई करने में, इस तरह से इन चीजों को भी, गलत कंटेंट को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प हेल्प करता है। कर सकता है। तो ख़ैर ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसे यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमें ये टेंडेंसी है कि हमें तोड़ पहले मिल जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पॉज़िटिव अफ़ादियत क्या होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया वाजिद हुसैन साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने पहुँचाई, और तमाम वोटर्स और लोग जो हैं अब अपनी आँखें और कान खुले रखें और देख समझ के चीज़ों को कीजिएगा। किसी बात से, किसी ऐसी फ्रॉड से या कोई ऐसे कोई भी लूप होल जिसमें आपको डाला जाए, उससे आप निकलने के लिए तैयार रहिए, और सही को सही और गलत को गलत समझने के लिए भी तैयार रहिए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।